गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव कहते हैं, देवी गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का ये सार मैंने तेरे को कहा है। ये सत्य है, ये सत्य है और ये बार बार सत्य है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य की सिद्धि होती है वो मैं अब कहता हूँ। ये गुरु गीता का पाठ करने से क्या सिद्धि होती है? हे देवी, लोगों के लिए ये उपकारक है। मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। लौकिक मतलब सांसारिक लोक। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर के संसार रूपी सागर में गिरेगा। गुरु गीता को संसारिक सुखों के लिए काम में नहीं लेनी कि भाई हूँ गुरु गीता रो पाठ करूँ मारे भगवान पुत्र दे, कि गुरु गीता रो पाठ करूँ तो भगवान मारे वो करी वो लौकिक वो नहीं। तो लौकिक में इसको लाभ नहीं लेना चाहिए। इसका लाभ किस में लेना? ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म उद्धार के लिए। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इनका उपयोग किया जाएगा वह कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करने से महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इनका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र है वो इनका 16वां भाग भी नहीं है, 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पापों को हरने वाली है, सर्व दरिद्रता का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, शेर आदि का और सब घात करती है, नाश करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों को, कुष्ठ आदि रोगों को, दोषों को निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य में जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिल जाता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। सिद्धि प्राप्तियों कि भी अपना मन भगवान में बिल्कुल बराबर लग रहा है, भगवान बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं और भगवान की ध्यान में आनंद आ रहा है, पूजा में आनंद आ रहा है, प्रार्थना में बड़ा आनंद आ रहा है, तो समझो सिद्धि मिल गई नहीं। यही सिद्धि है भाई, और क्या है? सत्य बात है। और अपने को ज्ञान हो गया, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कर्मों का है जो विभिन्न प्रकार का जो भेद है वो सब क्या है, अविद्या का कितना भेद है, माया का कितना भेद है, गुण कितने हैं, वो सारे के सारे अपने को जानकारी हो जाती है। ये तो सिद्धि है। तो गुरु गीता का पाठ करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। सर्व सिद्धि का मतलब कि उनके शरीर में रोग भी नहीं रहेगा और उनका मन भगवान में लगा रहेगा, भक्ति की प्राप्ति होगी, ज्ञान की सिद्धि होगी। बस मैं तो निहाल हो गया हूँ, मुझे गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु मिल गए, भक्ति मिल गई, मुझे सत्संग मिल गया, मुझे क्या चाहिए? इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं।
ऐसी निष्ठा, पक्की निष्ठा होना वो असिद्धि है। पक्का निश्चय पक्का करना असिद्धि है। कासो निश्चय वे के निष्ठा पक्की नहीं होती है तो सिद्धि नहीं हुई। निष्ठा पक्की होनी चाहिए। गुरु भी गीता का पाठ करने वाले पर स्वर प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वो प्रिय होता है और राजा उसके वश में हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी उनके वश में हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग उनका आदर करते हैं तो समझो वह सिद्धि है अंदर जब आदर करते हैं, नहीं तो कौन करता किसका आदर। तो ये सब उनका प्रभाव बढ़ता है, अंदर से प्रभाव बढ़ता है, उनका तेज बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। जब लोग उनकी बात स्वीकार करते हैं कि इनकी बात सत्य है, ये सही आदमी है, ये सही कहता है, लोगों में पूर्ण विश्वास बढ़ जाता है। ये सिद्धियाँ हैं। गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला होता है। जबकि वहाँ पे हम तो किसी से शत्रुता अपन रखते नहीं है, फिर भी अगर कोई हमारे से कोई शत्रुता रखता है, आप अपने मस्ती से गुरु पाठ, गुरु गीता का पाठ, गुरु का ध्यान, गुरु का सुमरण जब करते रहो, अपने आप उस शत्रु का मुख बंद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सिद्धि है। और गुणों की वृद्धि करने वाला होता है। आपके अंदर दिनों दिन गुण बढ़ते जाएंगे। कौन से गुण? धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, सेवा, साधना, संयम, ये सारे गुण रोज रोज बढ़ते जाएंगे। ये उनकी सिद्धि है। दुष्कृत्यों का नाश करने वाला और सत्कर्म में ये सिद्धि देने वाला। दुष्कृत्य मतलब अपन छोटी मोटी को जो बुरी आदत है तो धीरे धीरे वो भी इसकी सिद्धि से मिट जाएगी और सदकर्म में हमारी रुचि बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, तो वो है सिद्धि। इसलिए कहा ना कि दुष्कर्म का नाश करने वाला और सदकर्म में सिद्धि देने वाला है कि ये गुरु गीता का पाठ। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि करता है। अब नवग्रहों का भय हरता है। अब किसी को कोई ग्रह दशा की चिंता है कि यार मेरे कोई ग्रह दशा लगी हुई है, या मेरे किसी ने कोई दो हो गया है, या किसी ने मेरे कुछ कर दिया है, तो वो भय चिंता भी गुरु गीता का पाठ करने से खत्म हो जाता है। और असाध्य की सिद्धि कभी बड़ा असंभव कार्य है, ये तो बिल्कुल बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन वो गुरु गीता का पाठ करने से वो सरल हो जाता है। ये उनकी सिद्धि है। दुःस्वप्न का नाश करता है। सपने, दुख के सब सपने आते हैं, किसी किसी को बुरे सपने आते हैं, तो वो भी गुरु गीता का पाठ करता है, उनके दुख बुरे सपने बंद हो जाते हैं। और सुसोपत के फल की प्राप्ति होती है। सपने के सुख की प्राप्ति है, मतलब उनको अच्छे सुख के सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं। हे शिवे, मतलब हे प्रिया, बुरा ही सपना आवे, झगड़ा ही सपना आवे, तो है तो सपना ही है। आप बात ज्ञान रही है, आप बात ज्ञान रही है। अपर उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपर हकरा उसके आप तो उन्हें असर करे कोई घना घना मन को हुगला अपना आवे, दिमाग को टेंशन घुस जाए। अरे मैंने एडो अपनों की करायो, अरे मैंने एडो अपनों की करायो, हमें एडो की करी होई की होई, हमें हूँ की करूँ, एडो कहीं होगी तो हूँ की करूँ, हमें वो दिमाग चिंता को उड़ गई हम बंद एडो कहीं वे जो करे वास्ते है। अरे एडो अपना हो तो कई खार गड्ढा ना तो मारे मुझे तो कि ये अणवाते हे शिवे, ये गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला है। जो गुरु गीता का पाठ करो, गुरु मंत्र का जप करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, ये सब गुरु गीता ही है, सब गुरु गीता है। तायड़ो घी तो उसके क्या होता है, संसारिक मोह है ना, संसारिक मोह तो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उनके मोह रूपी फांस को वो शांत करने वाला, बंधन से पर मुक्ति देने वाला, ज्ञान स्वरूप का वो भंडार है। इसके अंदर ज्ञान बढ़ता है। ये उनकी सिद्धि है। आपको सिद्धि कौन स्वरूप है, तो ये उनकी सिद्धि। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन पाठन करता है वह निश्चय प्राप्त कर लेता है। ये गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है तथा तीनों तापों को ये नाश करने वाली होती है।
तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। ये तीन ताप है। इन तीन तापों का वो नाश करती है। क्यों कार्य करे चिंता? शरीर की शारीरिक जो तकलीफ है उन्हें के व्याधि। मन रे में उत्पात रहे, मन में चिंता रहे, मन में टेंशन रहे, मन भारी भारी रहे, मन उदास रहे, वे उसको कहते हैं आदि, आदि रोग, व्याधि रोग। और उपाधि रोग, आत्मा के अंदर कोई कोई उपाधियाँ लागोड़ी है, अविद्यारी मायारी उपाधि, अविद्यारी उपाधि, उवेर में और जीव भाव बनोड़ो संसार में भटके रहे हो, तो वो है तीसरे शरीर बीमारी। अपने तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों शरीर की तीन बीमारियों हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। तो गुरु गीता का पाठ करने से इन तीनों की बीमारी का नाश हो जाता है। हाँ, तो वो नाश हो जाएगी आपको। हाँ, मन वाली, हाँ, मन वाली, शरीर वाली, जो कुछ भी हो, बड़े प्रेम श्रद्धा से लगे रहो बस, कि मेरे को असली दवा मिल गई, असली मार्ग मिल गया, मुझे असली हमारा घर मिल गया, बस अब तो अपने को इसमें गहराई में डूबते जाना है। व्याकुलता रहती। हाँ, तो वो सब बैठ जाएगी अभी। हमें नहीं रहता, हमें तो ये गुरु गीता आयुष बढ़ाती है, लंबी आयु भी देती है, आरोग्य देती है, ऐश्वर्य देती है, और सांसारिक कामना पूर्ण करने के लिए पुत्र पौत्र की भी वृद्धि करती है। कोई विधवा निष्काम भाव से इनका जप करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विधवा स्त्री अगर गुरु गीता का पाठ करे तो उनको ज्ञानियों के जैसी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि वह सकाम भावना से जप करे तो अगले जन्म में उनको संताप हरने वाला अवैध सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके सब दुख, सारे भय, सारे विघ्न और सारे संतापों का नाश हो जाता है। ये गुरु गीता पढ़ने का लाभ है, फायदा है। इसको कहते हैं सिद्धि। भाई गीता गुरु गीता पढ़ने में भाई कौन सिद्धि है? सिद्धि है और लाभ है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों को नाश करता है, ये सिद्धि है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षी की जाती है वह अवश्य सिद्ध हो जाती है। अब गुरु गीता पढ़ेंगे तो अपने को क्या इच्छा रखनी है? अपने को इच्छा रखनी है ज्ञान की, भक्ति की और कल्याण की, भगवान की प्राप्ति की, वो इच्छा रखनी है, दूसरी कोई इच्छा रखनी नहीं है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिख करके उनकी पूजा करे तो उससे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती है। अपने हाथों से अगर लिख लेता है पूरे मंत्र, फिर इन मंत्रों का पूजन करना और उनका पठन करना, तो उनके गुरु भक्ति बढ़ती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इन गुरु गीता का पाठ करते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे के सारे हैं गुरु गीता का पाठ सब करते हैं। कोई भी महापुरुष हुए हैं जितने भी तो गुरु बिना और गुरु गीता ज्ञान के बिना कोई महापुरुष नहीं हुआ है आज दिन तक। अब बताया कि बिना आसन किए हुए जब नीच कर्म हो जाता है। बिना आसन, जैसे पूजा करो, जप करो, माला करो, कोई पाठ करो, आसन बिछा करके करना चाहिए। बिना आसन बैठ करके नहीं करना चाहिए। बिना आसन के करोगे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा। बिना आसन किए हुए जब निष्कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है, जीत होती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु पुत्र के
या गुरु शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु मंत्र का या गुरु गीता का जब पाठ करने से शिष्य के या गुरु पुत्र के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कोई कार्य में उसके बाधा नहीं पड़ती। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरों के नहीं होते। दीक्षा के कारण शिष्य के वे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो गुरु दीक्षा की बात है। तत्वज्ञान पुरुष ही तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल बीमार और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वदा शुद्ध और पवित्र ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। ऐसे जो संत महात्मा जो आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, साधन संपन्न जो संत महात्मा रहते हैं तो वो धाम तीर्थ बन जाता है, तीर्थ रूप होता है, वो पवित्र होता है। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहे हुए या चलते हुए, हाथी पर हो या घोड़े पर सवार हो, जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जो जब पाठ करते हैं उसके दर्शन से और उनके स्पर्श से भी उनका जीवन पवित्र हो जाता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता। गुरु गीता का पाठ करने वाला, गुरु का जप करने वाला वो महान पवित्र हो जाता है, तो उनको देखने वाले का भी पाप खत्म हो जाता है। हे देवी, कुछ कुश और दुर्वा के आसन पर सफ़ेद कंबल बिछा करके उनके ऊपर बैठ करके एकाग्र मन से इसका गुरु गीता का जप करना चाहिए। अब आगे की गुरु गीता का जो ज्ञान है वो आगे आपको, अच्छा अब थोड़ा ही रहा, पूरा कर लेते हैं। पढ़ाई का देखा ना बात थोड़ा तो पढ़ना पड़ा पड़ता थोड़ा तो रोज पढ़ो नहीं आप, किताब नहीं पढ़ता 3 दिन हुए। अब ध्यान से सुनो। सामान्यतः सफ़ेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठ करके जप करना चाहिए। पद्मासन के शांति की प्राप्ति के लिए पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन समझे? और पद्मासन कपड़े के आसन पर बैठ करके जप करने से दरिद्र आता है, दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर जप करने से रोग बढ़ते हैं। भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर बैठ किए जाना जप निष्फल हो जाता है। काले मृग की चमड़ी और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। व्याघ्र चरम पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब शेर की खाल पर बैठ करके मुक्ति होती है। और काले हिरण की चमड़ी का आसन बना करके बैठते हैं, उनकी ज्ञान की सिद्धि होती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। वायव्य कोण की तरफ मुख करके बैठने से शत्रुओं का नाश होता है। नेत्रीय कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप करने से, पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिशाओं का भाई, ये दिशा में वो लाभ है, ये दिशा में वो लाभ है, ये दिशा में वो लाभ है। ये जो 8 दिशा है ना, 8 दिशाओं का अलग अलग फल है। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करने, पाठ करने से शांति मिलती है और पूर्व की ओर दिशा की ओर वशीकरण सिद्ध होता है। दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करने से उनको धन की प्राप्ति होती है। ये अलग अलग दिशाओं का फल अलग अलग मिलता है, तो वो आपको और भी भिन्न करके समझाएंगे। तो अब सब आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन बताया है ऊनी आसन। जो भेड़ के आसन गर्म ऊन का बनाया होता है
वो ऊन का आसन सबसे पवित्र बताया है, आगे आ जाएगा। हमारा ऊनी आसन ही है। तो इसलिए बोली सद्गुरु भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो।